नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका नए लेक्चर में स्वागत। कितना स्वागत करूँ? नया लेक्चर में आइए, सीधे स्वागत वागत नहीं, पढ़ाई करिए। तो आज हम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे और टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, जिसमें से 12 एमएवी प्रोग्राम में है। 6 जो है एमएवी प्रोग्राम में नहीं है। एमएवी प्रोग्राम ये किसका है पता होना चाहिए आपको, यूएन का है जो भी। तो ये 12 एमएई प्रोग्राम में है और अच्छे नहीं है। अब कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं एमएई प्रोग्राम में, पहले ये पता कर लेते हैं कौन से बायोस्फीयर, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सबके नाम याद कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो याद कर लेंगे कौन से हैं कौन से नहीं है। तो नाम मैं एक बार आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये मेरा एक प्रैक्टिस मैप बनाया था तो उसमें है, तो दिखा दे रहा हूँ नाम। उसको मैं आपको मेन मैप जो है ऊपर उसमें भी दिखा दूंगा, जिससे आपको आसानी होगा। तो पहले देख लेते हैं इधर। पहला है आपका, ये है कौन सा स्टेट? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। और नंदा देवी कहाँ पड़े थे हम? उत्तराखंड में। तो नंदा देवी टाइगर रिजर्व, नंदा देवी टाइगर रिजर्व था? नहीं था, राजा जी था। और क्या था? जिम कॉर्बेट। नंदा देवी था, नंदा देवी नेशनल पार्क था। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो एक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाया गया है, आप ऐसे याद कर लीजिए हर चीज़ की ट्रिक। 18 बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें भी ट्रिक, तो ट्रिक ही याद करते रह जाएंगे। वैसे कंपाइलेशन नहीं समझिए, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी यहाँ पर। फिर आ जाते हैं सेंटर में कुछ है। सेंटर में कुछ कहाँ कहाँ है? कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? गुजरात में। तो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? आगे तो गुजरात में लगा लेंगे। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है कि नहीं, इसी में डाउट होगा। इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, 4 बार में पढ़ लीजिए, जिससे आपको ये डाउट ना रहे कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है कि नहीं। ये कन्फ्यूजन है तो आप लगा लेंगे कहाँ पर है। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? गुजरात में। फिर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है कि नहीं ये पता नहीं है, तो फिर आप लगा देंगे। अगर पता चल गया कहाँ है तो है कि नहीं ये पता चल गया तो आप लगा लेंगे कहाँ है, क्योंकि आप नेशनल पार्क पढ़ चुके हैं। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो एमपी से होंगे उनको पंचमढ़ी लोकेशन पता होगा, जो नहीं है वो आज बात कर लें। पंचमढ़ी मतलब फेमस स्पॉट है पंचमढ़ी, शायद से कोई टेम्पल वेम्पल है उस वजह से फेमस है, या जो भी वहाँ टूरिस्ट स्पॉट है। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? एमपी में है। फिर आता है अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये है कि नहीं ये पता होना चाहिए आपको, फिर आप लगा लेंगे कहाँ। जैसे अचानक मार, अब अचानक मार टाइगर रिजर्व पड़े थे छत्तीसगढ़ में, तो फिर अगर आ जाएगा अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व, तो आप लगा ही लेंगे कि छत्तीसगढ़ में, या छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, मेनली अक्रॉस बॉर्डर है, ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट में बायोस्फीयर रिजर्व। ऐसे नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व मेनली बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए, बहुत लार्ज बायोडाइवर्सिटी उस वजह से बनाया जाता है ना, इसी वजह से। तो अमरकंटक अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व। फिर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है कि नहीं बस ये पता होना चाहिए आपको। है कहाँ वो आपको याद होगा, नेशनल पार्क में ही। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये भी है, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। तो हमने क्या क्या पढ़ा? ऊपर दो पढ़े, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट नंदा देवी। फिर कच्छ, कच्छ के बाद पंचमढ़ी, पंचमढ़ी के बाद पन्ना, पंचमढ़ी पन्ना अमरकंटक अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल और ये सुंदरबन। फिर आते हैं इधर नीचे, तो नीचे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है सबको पता है कहाँ है, देख लीजिए लोकेशन, ये पूरा फैला हुआ है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, तीनों रीजन में फैला हुआ है। अगस्त मलाय बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त मलाय बायोस्फीयर रिजर्व है कि नहीं ये पता होना चाहिए। कहाँ है ये भी पता होना चाहिए। केरला के नीचे है, यहाँ पंबा रिवर है, कभी आप ऊपर मैप में दिखा देना होगा सारा लोकेशन, याद कर लीजिए पहले आप। अगस्त मलाय बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त मलाय बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? केरला में। अगस्त मलाय, केरला बोला तो केरला में है, पर थोड़ा बहुत क्या पता है, इधर भी तमिलनाडु में बायोस्फीयर रिजर्व क्रॉस बॉर्डर है ना, तो ऐसे। तो अगस्त मलाय बायोस्फीयर रिजर्व। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, अब याद करने थोड़ी ना पड़े, बस इतना पता होना चाहिए कि है कि नहीं। क्या आपको पता है गल्फ ऑफ मन्नार मैरी नेशनल पार्क है? पता है आपको? तो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ होगा पता होना चाहिए। तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। सेशलाम बायोस्फीयर रिजर्व, सेशलाम बायोस्फीयर रिजर्व। नागार्जुन सागर सेशलाम टाइगर रिजर्व पढ़े थे आप, यहाँ पढ़ते हैं ना। तो सेशलाम बायोस्फीयर रिजर्व भी आंध्र प्रदेश में होगा, सेशलाम बायोस्फीयर रिजर्व। फिर आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो कंचनजोडंगा बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजोडंगा नेशनल पार्क आप पढ़े थे। यहाँ पर एक मोनास्ट्री भी पढ़े थे आप, बताइए, थोलुंग मोनास्ट्री थी ऐसे करके कुछ। तो कंचनजोडंगा बायोस्फीयर रिजर्व। और ये जो कंचनजोडंगा था, ये मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, इंडिया का ओनली वर्ल्ड मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट था जो भी। तो कंचनजोडंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है आपको पता होगा?
नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है कि नहीं, बस ये बता दीजिए। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, नौकरेक बायोस्फीयर निकालने में मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ होगा? दिहांग दिबांग रिवर से अरुणाचल में, तो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। इसमें से 6 जो हैं वो पार्ट नहीं है किसके, MAB मैप प्रोग्राम के। कौन कौन से नहीं है? कोल डेजर्ट, सेशलाम, मानस, दिब्रू सैखोवा, दिहांग। तो इतना याद कर लीजिए कि जितने नॉर्थ ईस्ट वाले थे 3, कि मानस, दिब्रू सैखोवा, दिहांग दिबांग, ये तीनों नहीं है। सबसे ऊपर कोल डेजर्ट नहीं है एक, फिर नीचे सेशलाम और इधर गुजरात का कच्छ वाला नहीं है। तो ऊपर कोल डेजर्ट नहीं है, कच्छ नहीं है, नीचे सेशलाम नहीं है। ये 3 बन गया। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाना है, 3 ही बनना, ट्राइलेटरल बनना है, पूरा क्वाड्रिलेटरल नहीं बनना, गोल्डन ट्राइलेटरल। क्या क्या? यहाँ पर हो गया आपका डेजर्ट वाला, कोल डेजर्ट, इधर कच्छ, इधर सेशलाम बायोस्फीयर, ये तीनों मैप में नहीं है। और फिर 3 इधर नॉर्थ ईस्ट में, कौन से? मानस, दिब्रू सैखोवा और दिहांग दिबांग, ये 3 नहीं, ये 6 नहीं है। एक बार आप यहाँ मैप में देख लीजिए कहाँ कहाँ है। कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व दिख रहा है ना, वो हिमाचल प्रदेश में है, थोड़ा क्या पता लद्दाख के बॉर्डर पे भी हो, तो ये है। फिर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, फिर कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, फिर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, फिर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, फिर अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, फिर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, इधर आ जाएंगे आप तब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, देखिए अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, पम्बा रिवर ऊपर अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, सेशलाम बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये लोकेशन आपको ऐसे याद कर लीजिए कि ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में फिर ये आसपास के जितने तो आपके नेशनल पार्क हैं ये सब भी आ जा रहे हैं, कौन कौन से रिवर्स आ जा रहे हैं, कौन कौन से टाइगर रिजर्व आ जा रहे हैं, ये पता होना चाहिए आपको। कौन लगभग एरिया, एक ब्रॉडर एरिया कवरेज आपको पता होना चाहिए कितना एरिया में आ रहा है। तो आप इसके आसपास के नेशनल पार्क कौन से आएंगे। इधर आ जाएंगे आप तो नोकरेक हो जाएगा, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, दिहिंग दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व और दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, दिहांग दिबांग, दिहांग रिवर भी उसी से आ रही है, सियांग रिवर भी कहते हैं उसको। मेनली आप ये मैप देख लीजिएगा, एक बार मैप अपलोडेड है टेलीग्राम पे, वहाँ से आप रेफर कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और ये इसमें 12 जो है वो MAB प्रोग्राम में है, 8 नहीं, 6 नहीं है। कौन से 6 नहीं है? एक ऊपर कोल डेजर्ट, एक कच्छ, एक सेशलाम, ये ट्राइलेटरल बन गया। फिर इधर नॉर्थ ईस्ट में आएंगे मानस, दिब्रू सैखोवा और दिहांग दिबांग, नोकरेक है याद रखिए, कंचनजंगा है याद रखिएगा। तो ये टोटल आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। तो यहाँ अब हमारे लगभग 6 वीडियो में नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये सारे हो गए विथ ट्रिक्स, शॉर्ट नोट और आराम से हो गए। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा 2.5 घंटा, बस 2.5 घंटे में तीनों चीज़ आपका हो गया। तो इससे तेज क्या ही करेंगे। अब एक बार आप खुद से रिवाइज कर लीजिए, खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा काम, ज़्यादा इससे नहीं कुछ। चलिए धन्यवाद।